इलेक्शन के टाइम पे ना गवर्नमेंट वादे तो बहुत कर देती है कि हमारी पार्टी जीतेगी तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा, और उसके बाद में जो आम नागरिक है हमारी तरह लोगों को ना चीज़ों को फेस करना पड़ता है। उसका आज एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और वो है रिजर्वेशन का। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ रिजर्वेशन की। वैसे तो बहुत टाइम से हमारे देश में रिजर्वेशन का जो टॉपिक है ना वो चल रहा है, फिर चाहे बिहार राज्य की बात कर ले जहां पे 85% रिजर्वेशन की बात कर ली है, या फिर हम स्टेटस की बात कर ले जहां पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो हमारी माइनॉरिटी स्टेटस की डिमांड करती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे भारत देश में चलती रहती हैं। लेकिन आज जो मैं मुद्दा आपके लिए लेकर आई हूं वो मुद्दा एकदम अलग है, क्योंकि यूजुअली आपने ऐसा सुना नहीं होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं रिजर्वेशन ऑन मुस्लिम्स, ठीक है। जो मुस्लिम्स है ना उनमें रिजर्वेशन की डिमांड जो है वो करी गई थी। ये जो मुद्दा आज हम सुनने वाले हैं, समझने वाले, इसकी स्टार्टिंग आज से नहीं हुई है, ये 2014 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, और आज जो है ना वो चीजें हमारे सामने एक आक्रोश बनके, एक गुस्सा बनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट चीजें बाहर आ रही है। कहते हैं एक जो पार्टी है वो खुद को जिताने के लिए वादे तो कर देती है और फिर दूसरी पार्टी जो है उनको नीचा दिखाने के लिए उन वादों को गलत प्रूफ करने में लग जाती है। तो कुछ ऐसा ही जो माहौल है इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। मेरा नाम है मनीषा और आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूं कि जो मुस्लिम समुदाय है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो किस तरीके से इन चीज़ों को फेस कर रही है। जब ज़रूरत आती है ना तो कह देते हैं कि जो मुस्लिम होते हैं वो क्या करेंगे, टेररिस्ट ही तो बनेंगे और क्या ही करेंगे। लेकिन ट्रस्ट में आपके लिए मैं ऐसा डेटा लेकर आई हूं जिसके बाद आपको रियलाइज होगा कि इसमें उनकी एज सच गलती हर वक्त नहीं होती है। जब आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, जब आप आगे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो एट द एंड क्या चाहिए? खाने को रोटी चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कमाने का फिर कोई ना कोई गलत वे आप ढूंढ लेंगे। अगर आपके पास में सही तरीके से पैसा आ रहा है, सही तरीके से अर्निंग हो रही है, आप अपने परिवार का जीवन यापन सही तरीके से कर पा रहे हैं, तो आप गलत चीजें सोचेंगे ही नहीं। लेकिन इस समुदाय को हमेशा नेगेटिव वे में ही देखा जाता आ रहा है। और बात करें पॉलिटिक्स की तो यहां पे भी कुछ ऐसा इस वक्त देखने को मिल रहा है। अगर बात करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की, तो बीजेपी गवर्नमेंट को किसी ना किसी वे में ना कंट्रोवर्सी में रहने की आदत है और उनको किसी ना किसी वे में क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अब जो बात स्टार्ट हुई है वो हुई थी 2014 में। 2014 का टाइम था जिस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उन्होंने इलेक्शन जीतने का जो होता है ना कि वक्त है कि अब तो इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, वोट चाहिए, वोट बैंक हमारा लो नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी वादे गवर्नमेंट जो है ना कर देती है, पार्टीज कर देती हैं कि बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो उस टाइम पे मुसलमानों को, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको 5% का रिजर्वेशन देने की बात करी गई थी। दो मुस्लिम्स में SC ST कैटेगरी जैसा नहीं होता, रिजर्वेशन OBC लेवल पे था, तो यहां पे क्या है 5% का रिजर्वेशन देने की बात इनको करी गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सिर्फ चुनाव की एक आग में वो चीज कर दी थी। तो अब क्या 2014 में ये वादे करे थे कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अभी चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट कंट्रोवर्सी में है और ऐसा मुस्लिम समुदाय की तरफ से आक्रोश जताया जा रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो मुसलमानों को देख ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तक का जो बीजेपी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रहा है उसमें ये देखा गया है कि ऐसा माना भी जाता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो हिंदुओं को ज्यादा प्रमोट कर रही है। किसी भी सेक्टर में आप देख लें तो बीजेपी गवर्नमेंट को इस वे में क्या किया जा रहा है, मोदी जी की गवर्नमेंट को इस वे में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को चले आप समझते हैं। तो 2014 में, पहले तो इसको समझिए, स्टेटमेंट आपने देखी होगी, आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड में चल रहा है, महाराष्ट्र ने रिवॉक किया 5% का रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम, ठीक है। तो इस समुदाय को जो 5% का रिजर्वेशन 2014 में दिया गया था वो 2026 में उसको खारिज कर दिया गया। ये इलेक्शन की हवा थी 2014 में जब इनको ये रिजर्वेशन दे दिया गया था। एज सच उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था, लेकिन अब जो भी था, जैसा भी था, उसको अब क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। और ये बात कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है उनको वो गलत लग गई है। एक ये डेटा आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में 5% का मुस्लिम आरक्षण जो है ना वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। और ये एक बड़ा राजनीतिक फैसला, और इसको बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो फैसला लिया गया था रिजर्वेशन का वो थी हमारे पास कांग्रेस की गवर्नमेंट, और अभी जो है वो है बीजेपी गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स भी जो है वो सामने आ रहे हैं और एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए अपोजिशन हमेशा ये चीजें जो है इस तरीके से हमें देखने को मीडिया में मिलती हैं। इस तरीके की कंट्रोवर्सी जो है वो बहुत कॉमन है, वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है।
तो शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय के लिए 5% का जो आरक्षण है ना, उसका प्रावधान क्या ले लिया, वापस ले लिया गया। और ये चीजें इस वक्त ये बेचारे जो हैं वो फेस करें। और वो मैं इसलिए क्यों कह रही हूँ, मैंने ये टर्म क्यों यूज करी, दो आप हमेशा टेररिस्ट जैसी वर्ड को ही सुन रहे होंगे, तो मैं आपके लिए एक डेटा लेकर आई और वो डेटा आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ना ये एक इनरोलमेंट रेशो है, आपको एक डेटा दे रखा है कि जो मुस्लिम है ना वो इनरोलमेंट कितना करवा रहे हैं स्कूल्स में। तो इसमें ना एक ड्रॉप आउट रेशो जो होता है ना कि स्कूल से बाहर निकलने का या स्कूल छोड़ने का, तो वो इनरोलमेंट से कहीं ज्यादा है सिर्फ। और स्कूल लेवल पे देखेंगे मेल फीमेल का, तो देखिए प्राइमरी लेवल पे ये है, अपर प्राइमरी में ये है। दो इसमें जो डेटा है ना उसमें महिलाएं आगे हैं पुरुषों के कंपैरिजन में इनरोलमेंट करवाने के लिए, लेकिन मुस्लिम समुदाय में जो ड्रॉप आउट रेशो है वो स्टूडेंट्स का कहीं ज्यादा है। तो अब जो मुस्लिम समुदाय है वो बीजेपी गवर्नमेंट पे, मोदी जी की गवर्नमेंट पे ये कह के उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बीजेपी जो है ना वो यही चाहती है कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो हैं वो सिर्फ ठेला चलाएं, साइकिल चलाएं, रिक्शे चलाएं, पकौड़े बेचे, ये काम करे वो काम करे। बीजेपी ये नहीं चाहती कि जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, उनके पास पावर्स हो, सुपर पावर्स नहीं सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, बड़े ओहदे पे जाए। तो ये वो चीज नहीं चाहती, ऐसा उनका कहना है। अगर हम इसमें एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए ये है, अभी आपको पता है 18 तारीख से जो है ना रमजान स्टार्ट हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बोला गया है मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि क्या ये तोहफा दिया है गवर्नमेंट ने रमजान के नाम पे इनको, कि जो रिजर्वेशन था 5% का था सिर्फ और उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये बोला गया है ओबीसी का तीखा हमला है, ये सरकार का रमजान तोहफा था क्या, कि यहाँ पे क्या कर दिया है, जो 5% का रिजर्वेशन था वो भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो ये क्रिटिसाइज वे में ये चीज बोली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टेटमेंट मैं आपको बता चुकी कि क्या मुस्लिम युवा सिर्फ और सिर्फ रिक्शा चलाएंगे, इम्तियाज जलील जी ने ये स्टेटमेंट दी है, तो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। बाकी इसमें ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो समाजवादी पार्टी के नेता है ना वो संविधान के अनुच्छेद का भी हवाला इसके अंदर दे रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में भी ये चीज को मेंशन किया गया है, तो उसका हवाला भी ये दे रहे हैं कि संविधान की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ये चीज जो है वो गलत है। अब ये टॉपिक चलेगा तो लंबा, आप देखिए कितना गलत है कितना सही है, वो चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रिजर्वेशन को लेके आप एग्जैक्टली सोचते क्या है, आपका इस क्षेत्र में क्या मानना है। आगे बढ़ते हैं, ये डेटा आप यहाँ पे देख चुके हैं। अगर हम बात करें इतिहास और कानून की तो क्या कहता है बॉम्बे हाईकोर्ट, तो देखिए सच्चर कमेटी और जो महमूद रफान कमेटी थी 2006-9 में बनी थी, तो मुस्लिमों का जो पिछड़ेपन का आंकड़ा है उसके साथ में साबित किया गया और उस टाइम पे उन्होंने डिमांड उठाई थी। 2006 से 9 का टाइम था जब उन्होंने डिमांड उठाई थी कि 8% का जो रिजर्वेशन है वो क्या हो, दिया जाना चाहिए। लेकिन ये रिजर्वेशन की डिमांड सिर्फ तब नहीं उठी थी, उसके बाद भी रिजर्वेशन की डिमांड उठी 2014 में कि 5% मुस्लिमों को दिया गया, उसके बाद में 16% जो आरक्षण है वो किनको दिया गया, मराठाओं को दिया गया। मतलब 2009 में मांग उठी, 2014 में रिजर्वेशन दिया गया, वो भी सिर्फ 5% का, और 2026 में वो जो 5% का रिजर्वेशन था उसको भी वापस ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये गलत तो है। ठीक है, तो ये चीज यहां पे देखें, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो रुख है वो बोला गया है कि कोर्ट में नौकरियों को रोक लगाई गई है, शिक्षा में 5% का आरक्षण जो है वो वैध क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने वो जो 5% का आरक्षण था उसको खारिज कर दिया है। ठीक है जी, समझ गए। लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, विपक्ष एकजुट हो सकता है, ये अभी आपको पता है इलेक्शन का भी टाइम है, तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए भी ये गेम खेला गया है कि भाई ठीक है मुस्लिम वोट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक रीजन जो है यहाँ पे देखने को हमें मिला है। ठीक है जी, मुस्लिम स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट जो है वो एडमिशन और इनरोलमेंट रेशो से कहीं ज्यादा है, ये इनका ड्रॉप आउट है। इससे पहले मैंने आपको ना इनरोलमेंट दिखाया था कि कितने कम परसेंट में जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में इनरोल करवा रहे हैं, तो ये इनका क्या है, ड्रॉप आउट रेट है, ये मेल का और फीमेल का। आप देख रहे हैं ड्रॉप आउट रेट जो इनरोलमेंट है उससे कहीं ज्यादा जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग राज्य का, भारत के अलग अलग राज्यों का यहाँ पे दे रखा है। अब बात करते हैं कि हमारे भारत देश में मुस्लिमों के जो आरक्षण की स्थिति है ना वो कैसी है, क्या है। तो भारत के राज्यों में मुस्लिम आरक्षण पर स्थिति, स्टार्टिंग अगर हम बात करें 1952 की बात है, केरल की बात करते हैं। केरला में ना लगभग 22% जो आबादी है उनको ओबीसी श्रेणी में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो मुस्लिमों में जो ओबीसी श्रेणी है उसमें 22% जो आबादी है उसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगर हम बात करें कर्नाटक की 1995 की बात है तो उसमें 4% जो आरक्षण है, मुस्लिम आरक्षण है वो लागू हुआ है, जिसमें ओबीसी में 36 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है। तो ये हर एक राज्य का अपना एक डेटा आपको दे रखा है
और ये आपको फैक्ट्स के साथ पढ़ना जरूरी है। तमिलनाडु में 2007 में बात करें 30% ओबीसी कोटे में और 3.5% जो है वो मुस्लिम उप कोटा यहाँ पे दिया गया है। आंध्र प्रदेश में भी देखिए पूरे मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा मानते हुए 5% का आरक्षण जो है वो वहां पे दिया गया है। तो हमारे भारत देश के अलग अलग राज्यों में ये जो आरक्षण है वो दिया गया है। तेलंगाना में 2017 में दिया गया है, क्योंकि ये राज्य अभी तो बना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12% का जो आरक्षण है उसका प्रस्ताव किया गया है। अभी तक का सबसे बड़ा आरक्षण यही है। उसके बाद में अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख अवलोकन, तो 1962 में देखिए एक्चुअल में ये जो रिजर्वेशन की बात है ना, ये क्यों उठ रही है, तो हर एक कम्युनिटी से कोई ना कोई होता है जो अपने हक के लिए आवाज उठाता है। तो इसी तरीके से जो चीजें कोर्ट तक गई, वहां से फिर चीजें पास होती है, फिर हमें लगता है कि नहीं, इस समुदाय के साथ यहाँ पे चीजें गलत हो रही है, क्योंकि जस्टिस की बात आती है, न्याय की बात आती है ना, वो सबके लिए इक्वल है। हमारे संविधान में इस जाति धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं है। वो तो हम लोग अपने पॉलिटिकल करियर के लिए या किसी भी रीजन से हम लोग भेदभाव कर देते हैं, बट एक्चुअल में संविधान में कोई भेदभाव किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी रेस, किसी भी सेक्स, किसी भी पर्सन के लिए कोई भी ऐसा भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इंदिरा सहानी केस 1992 इसकी बात करें तो इसमें सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण संभव था, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण संभव नहीं है। एट द एंड, मतलब अब मैं वीडियो का एंड करते करते आपसे ये पूछना चाहती हूं कि जो रिजर्वेशन है वो जाति के आधार पे होना चाहिए या फिर धर्म के आधार पे, और अगर दोनों के आधार पे नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर टुडे। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को लिखिए कि आप क्या इस बारे में सोचते हैं। थैंक यू सो मच।